हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। आज बात करेंगे कि लेंस के भी कोई दुश्मन होते हैं। तो आप भी सोचेंगे ये क्या बोल रहा हूँ मैं। मतलब सीरियसली लेंस के कुछ दुश्मन होते हैं। जैसे मतलब वेदर है। अब वेदर में क्या है कि अगर सपोज़ करिए कि आपके पास एक कैमरा है और एक प्रोफेशनल सीरीज़ का कैमरा है और एक आपके पास हल्की क्वालिटी का लेंस है, या आपका उसमें कम बजट है और आपने लेंस परचेज़ कर लिया। अब लेंस तो आपने परचेज़ कर लिया, बट आप ये समझ के चलिए कि आपकी वो सबसे बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि कैमराज जो बनाने वाली कंपनीज है ना, जो भी अच्छे कैमराज बना रही है प्रोफेशनल सीरीज़ के, वो उसमें एक वेदर सीलिंग उसके अंदर देती है। तो क्या होता है, वो हर कंडीशन में वो आपको उस वेदर से प्रोटेक्ट करेगा। अब प्रोटेक्ट क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसी उसके अंदर वो लेयर्स लगा देते हैं जिससे मॉइस्चर नहीं आते। या सपोज़ करिए आप एसी में आप लेंस यूज़ कर रहे हो और 5 मिनट के लिए आप बाहर चले गए, अब वो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर आ गया या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें अगर समझ के चलिए कि अगर ये लेंस में हो जाए तो आपको उसमें आपको मॉइस्चर दिखाई देने लगेगा लेंस के ऊपर। तो अब जब लेंस के ऊपर, जैसे सपोज़ करिए कि आपके इस लेंस के ऊपर मॉइस्चर आ गया, अब ये मॉइस्चर अगर इस लेंस पे आ गया तो आप उसको कैसे सफ़ा करोगे? वो सफाई नहीं होगा क्योंकि वो अंदर से आ गया। तो ये जो लेंस वेदर सील होने से क्या होता है कि जो मॉइस्चर है या जो भी उसके अंदर डस्ट है या कुछ भी है ना, वो क्या होता है कि वो अंदर नहीं जाएगा। जब अंदर नहीं जाएगा तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप किसी भी कंडीशन में आप वो फोटोग्राफी कर सकते हो। अब सपोज़ करिए आप स्नो के जगह पे कहीं चले गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है। अब उस जगह पे लेंस में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस चीज़ को वहाँ पर वो उसको सील कर सके और उसको अंदर ना जाने दे। चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि लोग ये गलती करते हैं कि कोई भी लेंस ले लेते हैं। अब कोई भी लेंस लेने से क्या हो जाता है कि आप लेने के बाद वो जब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना, उस समय क्या होता है कि उस समय वो जो आपकी या तो ट्रिप खराब हो जाएगी या आपकी फ़ोटोशूट खराब हो जाएगा। तो ये गलतियाँ मेरे हिसाब से इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। एक लेंस भी अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो अच्छा क्वालिटी का लेंस परचेज़ करिए, हैवी ड्यूटी लेंस परचेज़ करिए। उसमें क्या होता है कि उनका महंगा होने का ये कारण नहीं होता कि वो ज़बरदस्ती आपसे पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके उसमें लेंस की क्वालिटी वैसी होती है, उसमें वेदर सीलिंग वैसी होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो जानते हैं। वो उनकी R&D इस तरीके की होती है कि उन लोग जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स ये फेस करेंगे। तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि मेरा लेंस वेदर सील्ड है या नहीं है। सेकंड सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा देते हैं। अब इस पे एक फ़िल्टर लगा दिए, यूवी फ़िल्टर बोल दीजिए, चाहे लेंस फ़िल्टर बोल दीजिए, कुछ भी एक फ़िल्टर लगा देते हैं। अब फ़िल्टर क्या होता है, आपने पैसा जो पे किया वो इस लेंस का किया। आपने जितना भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो इस लेंस के ऊपर अगर आपने किया है तो एक ख़राब सा या एक लो बजट का आप एक फ़िल्टर लगा दिए, तो वो जो फ़िल्टर है अब वो मेजर रोल प्ले करेगा। तो आपका लेंस अंदर का कितना भी अच्छा हो, अगर आपके आगे में वो फ़िल्टर आपने लगाया है और वो घटिया क्वालिटी का लगा दिया, तो आपका लेंस पर पैसा खर्च करना वेस्ट हो गया। तो क्यों इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर ऐड करना है, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। लोग, जो भी मैंने देखा है, जो भी फोटोग्राफर होता है या जो भी कोई न्यू कमर होता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहला काम ही यही करता है कि जाएगा शॉप पे, जाके एक लेंस परचेज करेगा, एक कैमरा परचेज करेगा और एक फ़िल्टर परचेज करेगा। भाई फ़िल्टर परचेज करके आप लगा दिए, वो वेस्ट हो गया आपका लेंस।
अब इमेज क्वालिटी कैसी आएगी, शार्पनेस की कमी आ रही है, फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं भाई लेंस अच्छा नहीं है, फिर वो अपने कैमराज में कमी निकालते हैं, फिर लेंस पे कुछ कमियां निकालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये चीज़ें, ये गलतियां बिल्कुल भी, जो भी अपकमिंग, जो भी अपने करियर में, जो भी मतलब ये फोटोग्राफी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनको मेरी सबसे पहली सलाह ये है, इसके ऊपर फ़िल्टर मत लगाइए। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ लेंस, वेस्टेज ऑफ कैमरा, सब चीज़ बेकार कर दोगे आप। कितने रुपए के लिए, सिर्फ 1100, 1200, 1500 का एक फ़िल्टर लगा के वेस्ट। अब क्या है कि वो क्यों लगाते हैं, उनके माइंड में ये एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि मेरा ये लेंस ख़राब हो जाएगा। अरे लेंस अगर ख़राब हो जाएगा तो आप ये लगा लीजिए ना, आप इसकी जो लेंस कैप आती है वो लगा दीजिए, बस आपका काम हो गया। अब आपको ये अड़ने भिड़ने जो भी आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको इससे प्रोटेक्ट कर लेगा। इसका एक और फ़ायदा है, इससे एक और फ़ायदा क्या है कि आपकी जो भी एक्स्ट्रा लाइट, जो सनलाइट या जो भी ये ग्लेयर वगैरह जो इसके अंदर आती है ना, वो इसको उससे भी बचा लेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये 2 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहली गलती, इस पर फ़िल्टर ना लगाएं, और अगर आप लगाते हो ना तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाएं, चाहे वो 10,000 या 5,000 या 8,000 की रेंज वाला लगाए, जिससे कि एटलीस्ट उसकी ग्लास की क्वालिटी अच्छी हो। प्लस वेदर सील का ध्यान रखें। अगर आपका कैमरा वेदर सील है और अगर आपका लेंस वेदर सील नहीं है, और अगर आपका लेंस में फंगस आ गया या आपके इसके अंदर मॉइस्चर आ गया, वो आप कोई डस्ट आ गया, आप क्लीन नहीं कर सकते उसको, आपको वेट करना पड़ेगा, आप उसको लेंस को अल्टीमेटली ख़राब कर लोगे। तो कुछ इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इसका ध्यान रखकर आप कोई भी लेंस परचेज़ करिए और कोई भी कैमरा परचेज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।